हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। सो बच्चों, आज जो आपके लिए टॉपिक है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो इस चैप्टर में है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेंडल साहब के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। लेट्स स्टडी मेंडल एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट इन डिटेल। अगर आपको पता हो तो मेंडल साहब जो थे, इन्होंने पी प्लांट, जो हरे हरे मटर आप खाते हो ठंडियों के सीजन में, या अब तो हर सीजन में मिलने लगा है, उस पे स्टडी की थी इन्होंने। लेट्स सी मेंडल के एक्सपेरिमेंट क्या थे। इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज किया था। पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। गार्डन पी, जो मीठी मीठी मटर हम लोग खाते हैं, उसमें इन्होंने स्टडी किया था और इसमें इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। कौन से कैरेक्टर लिए थे आप सोच भी नहीं सकते हो कि एक मटर में इतने कैरेक्टर हो सकते हैं। सबसे पहली बात, हाइट ऑफ प्लांट, एक बड़ा प्लांट एक छोटा प्लांट, मतलब टॉल एंड डॉर्फ, ये पहला इनका कैरेक्टर था। अब कंट्रास्टिंग कहने का मतलब क्या है। कंट्रास्टिंग मतलब कि जैसे एक कोई चीज लिया है और दूसरा उसके ऑपोजिट, जैसे आप ऑपोजिट पढ़ते होगे ना, अपने स्कूल में इंग्लिश में पढ़ा होगा। सो वैसे ही टॉल का ऑपोजिट होता है डॉर्फ, एंटोनिम। सो इन्होंने वैसे ही 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। लेट्स सी, एक तो हाइट ऑफ प्लांट हो गया, दूसरा है कलर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का कलर देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग दिख रहा है, पर्पल एंड व्हाइट। एक पर्पल था और दूसरा व्हाइट। तीसरा कैरेक्टर जो है दैट इज शेप ऑफ सीड। देखो नेचर में जितनी चीजें हैं सब अलग अलग है। जैसे आप लोग खुद देखते होंगे, कोई लंबा है कोई छोटा है, सबके कलर्स अलग अलग है, वेरिएशन काफी ज्यादा है। वैसे ही पी के प्लांट में भी इतना सारा वेरिएशन था और उन्हीं वेरिएशंस को इन्होंने सेलेक्ट किया है। सीड का शेप कैसा, राउंड एंड रिंकल्ड, दो अलग अलग तरीके के सीड्स लिए थे। सीड का कलर कैसा, येलो एंड ग्रीन, एक पीली मटर एक हरी मटर। ये 4 हो गए, 3 अभी बचे हुए हैं, 3 आगे हम लोग देखते हैं। पॉड का कलर, पॉड किसे कहते हैं, जो पूरी मटर की एक फली आती है ना, ये पूरा, इसे कहते हैं पॉड। अब पॉड का कलर भी था ग्रीन एंड येलो, एक ग्रीन दूसरा येलो। पॉड का शेप एक देखिए फुल शेप है, जैसे नॉर्मल मटर आती है जो आपको मम्मी लोग दे देती होंगी कि लो इसे निकालो, मटर निकालो, छीलने के लिए दे देती होंगी। सो एक वैसा और एक कंस्ट्रक्टेड, ये आप देख सकते हो शेप कैसा चेंज है। ऐसा अगर आप देखोगे तो पीस में आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्टेड कहते हैं इसको, पॉड का जो शेप है दैट इज कंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का पोजीशन क्या है, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक कहां पे आप देखो, एक दूसरी ब्रांच से निकला हुआ है और एक जो मेन ब्रांच है, मेन स्टेम है, उससे निकला हुआ है। तो पिछले स्लाइड में आपने देखा 4 कैरेक्टर थे और यहाँ पे 3 कैरेक्टर, 4 + 3 7 कैरेक्टर्स हो गए। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्होंने लिए थे। What I was thinking to do with these traits? अब सवाल ये है कि आखिर क्या सोच के इन्होंने लिया था, है ना। कुछ तो सोचा होगा, कुछ दिमाग में आइडिया होगा। जब भी आप कुछ करने जाते हो एक दिमाग में प्लान चलता रहता है, क्या करना है, शरारत ही करनी है तो क्या करना है, किसी को परेशान करना है कैसे करना है, फ्रेंड्स को परेशान करना है, टीज करना है कैसे करना है। सो एक प्लानिंग चलती रहती है। सो आखिर क्या सोच के इन्होंने लिया था, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग बाय क्रॉसिंग दीज ट्रेट्स। करना क्या था, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने थे। ऑफस्प्रिंग्स मतलब उनकी नेक्स्ट जनरेशन। कैसे, बाय क्रॉसिंग दीज ट्रेट। ये जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे इन्होंने, इन दोनों को क्रॉस करवा के, जो अलग अलग आपने हर में देखे होंगे, 2 वेरिएशंस थे, है ना, एक टॉल डॉर्फ, कलर चेंज, साइज चेंज, फ्लावर का पोजीशन चेंज, ऐसे जो चीजें चेंज थी उनमें इन्होंने क्रॉस करवाने का सोचा। अब नाउ calculate the percentage of the offspring with particular trait. इनको कैलकुलेट करना था परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ पर्टिकुलर ट्रेट। जैसे मान लीजिए कि ये 2 अलग अलग ट्रेट है, अगर इनका क्रॉस करवा दिया गया तो ऑफस्प्रिंग किसके जैसे होंगे, व्हाइट होगा पर्पल होगा, किसके जैसा, ये पता करने के लिए इन्होंने ये अपना दिमाग लगाया था। सो मेंडल मेड सेवरल क्रॉसेस ऑफ पी प्लांट, बहुत सारे क्रॉस किए इन्होंने, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका जेनेटिक्स के फील्ड में। और इन्होंने ही बायोलॉजी में कैलकुलेशन ऐड कर दिया। एक सब्जेक्ट होता है स्टैटिक्स, मैथ्स में होता है, उसको इन्होंने बायो में
ऐड कर दिया और कैलकुलेशन करके बताया कि ऑफस्प्रिंग्स कैसे हो सकते हैं। और इन्हीं की बदौलत आज के टाइम में बहुत सारी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स का क्रॉस करवा के या जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्रॉस करवा के पता लगाया जा सकता है कि उनके ऑफस्प्रिंग्स कैसे प्रोड्यूस होंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्योर किया जा सकता है या उन प्रॉब्लम्स को आने ही नहीं दे सकते। फाइन। सो इन्होंने कई सारी प्रोसेस की पी प्लांट में, इन्वॉल्व ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। कितने थे? सिर्फ एक पेयर का कैरेक्टर लिया। अब सोचिए 7 पेयर्स हैं और उनमें से सबके साथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि टॉल प्लांट के साथ डॉर्फ प्लांट को किया है ना। क्या हो सकता है जरा आप सोचिए, कोई टॉल प्लांट है और कोई डॉर्फ प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल उनका ऑफस्प्रिंग कैसा हो सकता है? सोचो जरा, कोई दिमाग में आइडिया आ रहा है? ओनली वन पेयर एट अ टाइम, सिर्फ एक पेयर एक टाइम पे, यहाँ पे टॉल यहाँ पे डॉर्फ, एक ही पेयर लिया हुआ है। As Mendel has taken one character at a time, so it is called monohybrid cross. मेंडल साहब ने क्या किया था? सिर्फ एक कैरेक्टर को एक टाइम पे लिया था और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक टाइम पे लेने की वजह से इसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है वन और हाइब्रिड का मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टर। हाइब्रिड का जैसे कहते हैं ना, हाइब्रिड फ्रूट्स है, हाइब्रिड वेजिटेबल्स है, तो हाइब्रिड का मतलब क्या? दो चीजों के अलग अलग कैरेक्टर को मिला के एक बनाया गया है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड। तो मोनो का मतलब होता है वन एंड हाइब्रिड का मतलब होता है टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। ओके, चलिए। सो ओनली वन पेयर एट अ टाइम, फर्स्ट पेरेंट्स फॉर क्रॉसिंग इज नोन एज P1 जनरेशन। P मतलब पेरेंट, ओके, P रिजेंबल कर रहा है पेरेंट को। फर्स्ट पेरेंट फॉर क्रॉसिंग, तो यहां हो जाएगा P1 जनरेशन। ये इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे और इसी कैरेक्टर के बारे में हमें आपको बताना था। सो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।